हेलो एवरीवन, हम प्रदीप मांझू सर की धुरंधर इंडिया जीके के 5000 PYQ क्वेश्चंस लगा रहे थे। लास्ट 7 चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 8 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। देखिए 8 चैप्टर जैन, बौद्ध, अन्य धार्मिक संप्रदाय। क्वेश्चन 1 है, महावीर स्वामी के जन्म स्थान का नाम बताइए। महावीर स्वामी के जन्म स्थान का नाम बताइए। लुम्बिनी, गया, वैशाली या कन्नौज। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। व्याख्या देखिए, महावीर स्वामी का जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व और कुछ स्रोतों के अनुसार 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख थे और माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर कठोर तपस्या की और जिन कहलाए, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में उन्होंने अहिंसा और सत्य पर आधारित अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। उनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ, और माता का नाम त्रिशला। और उन्होंने कठिन तपस्या की थी, जिनके कारण वो जिन कहलाए थे। और ये 24 तीर्थंकर है जैन धर्म के। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भगवान महावीर भारत में डैश के प्रचारक या उन्नायक थे। बुद्ध धर्म, शिंतो धर्म, पारसी धर्म या जैन धर्म। तो ये जैन धर्म के थे प्रचारक। महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया, जिसमें उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह प्रमुख है। बुद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। शिंतो धर्म जापान का एक प्रमुख और प्राचीन धर्म है। पारसी धर्म की स्थापना जरथुस्त्र ने प्राचीन फारस में की थी, जो ईरान में है। अतः भगवान महावीर का संबंध सीधे तौर पर जैन धर्म से है और वे इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रचारकों में से एक माने जाते हैं। तो भगवान महावीर किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, आपको गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ मिल सकती है, जो जैनों के लिए एक पवित्र तीर्थ केंद्र है? गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ मिल सकती है हमें? श्रवणबेलगोला में। कहाँ पर? ये कर्नाटक में। तो व्याख्या देखिए इसकी, भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल एकाश्म प्रतिमा कर्नाटक के हासन जिले में श्रवणबेलगोला में स्थित है। यह 57 फुट ऊंची प्रतिमा एक ही ग्रेनाइट चट्टान से बनाई गई है और दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त खड़ी मूर्तियों में से एक है। इनका निर्माण 10वीं शताब्दी में गंगा वंश के मंत्री और सेनापति चावुंडराय द्वारा किया गया था। यह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहाँ हर 12 साल में महामस्तकाभिषेक समारोह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर का निर्वाण कब हुआ था? वर्धमान महावीर का निर्वाण कब हुआ था? निर्वाण क्या होता है कि निर्वाण का मतलब होता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कब हुई थी। तो 526 ईसा पूर्व में, 748 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व या 527 ईसा पूर्व में। तो इनको मोक्ष की प्राप्ति कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व। इसका राइट ऑप्शन है डी। व्याख्या देखिए, वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ने 72 वर्ष की आयु में पावापुरी, जो बिहार में है, में निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया। उनकी मृत्यु की तिथि पारंपरिक रूप से 527 ईसा पूर्व मानी जाती है। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से 527 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त या राहुल? तो उनका नाम था सिद्धार्थ। व्याख्या की देखिए, गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध एक उपाधि है जिसका अर्थ है प्रबुद्ध व्यक्ति। वर्धमान जैन धर्म के संस्थापक महावीर का जन्म का नाम था। क्वेश्चन 6 है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था महामाया। व्याख्या देखिए, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। वे कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थी। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनका निधन हो गया था, जिसके पश्चात बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी और विमाता महाप्रजापति गौतमी ने किया था। क्वेश्चन 7,
बौद्ध धर्म के महायान पंथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वे बृहत्तर वाहन का संदर्भित करते हैं। बुद्ध की छवि की पूजा इस पंथ की एक महत्वपूर्ण परंपरा थी। प्रारंभिक अनुयायियों को न्यून वाहन कहा जाता था, या उक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उक्त सभी। व्याख्या देखिए, महायान बौद्ध धर्म के संबंध में दिए गए सभी कथन सत्य हैं। महायान का शाब्दिक अर्थ बड़ा वाहन है। महायान पंथ ने बुद्ध को एक देवता के रूप में मानना और उनकी मूर्तियों की पूजा करना शुरू किया, जो इनकी एक प्रमुख विशेषता है। बौद्ध धर्म के मूल या पुराने पंथ को हीनयान कहा जाता है, जिसका अर्थ है छोटा वाहन, जिसमें बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, देवता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, लोगों को अष्टांगिक मार्ग पर चलने का उपदेश किसने दिया था? तो ये दिया था गौतम बुद्ध ने। व्याख्या देखिए, अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है। गौतम बुद्ध ने दुखों से मुक्ति पाने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था। क्वेश्चन 9, किसके शिक्षा और संभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों द्वारा लिखा और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया था? शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर या कबीर? तो ये थे बुद्ध। व्याख्या देखिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसे गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों द्वारा उनकी शिक्षाओं का संकलन करके तैयार किया गया था। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 पिटारी। ये है सुत्त पिटक, बुद्ध के उपदेश है इसमें। विनय पिटक, संघ के नियम है। अभिधम्म पिटक, दर्शन है, जिसमें शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत पर भाष्य लिखे। महावीर की शिक्षाएं आगम सूत्रों में है। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक में है। क्वेश्चन 10, भागवत गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है? तो किस में दर्शाया गया? अध्याय 11 में। व्याख्या देखिए, श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट और दिव्य रूप दिखाया है। इस अध्याय को विश्व रूप दर्शन योग कहा जाता है। इसमें अर्जुन भगवान के उस रूप को देखते हैं जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी देवी देवता और चर अचर जीव उनमें समाहित है। अध्याय 12 भक्ति योग से संबंधित है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग से संबंधित है, जिसमें गीता का सार प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव जी। व्याख्या देखिए, सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु नानक देव जी थे, जिनका जन्म 1469 में तलवंडी, अब ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने एकेश्वरवाद का उपदेश दिया और मूर्ति पूजा का खंडन किया। अन्य विकल्पों में गुरु गोबिंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम मानव गुरु थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। भाई मनी सिंह एक महान सिख विद्वान और शहीद थे। 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ जैन चित्रकारी परंपरा में सर्वाधिक सचित्र है? रामायण, रागमाला, गीत गोविंद या कल्पसूत्र? तो राइट आंसर है इसका कल्पसूत्र। व्याख्या देखिए इसकी, कल्पसूत्र जैन धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें जैन तीर्थंकरों, विशेष रूप से भगवान महावीर के जीवन और शिक्षाओं का विस्तृत वर्णन है। मध्यकालीन भारत में, विशेष रूप से पश्चिमी भारत, गुजरात और राजस्थान में जैन लघु चित्रकला शैली का विकास हुआ। इस शैली के अंतर्गत कल्पसूत्र की सचित्र पांडुलिपियाँ, ताड़पत्र और बाद में कागज पर बड़े पैमाने पर तैयार की गई। अन्य विकल्प जैसे रामायण, गीत गोविंद और रागमाला मुख्य रूप से हिंदू, राजपूत और मुगल चित्रकला शैलियों के विषय थे। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर 8। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा महाजनपद काल। फर्स्ट क्वेश्चन है, अग्रोहा का प्राचीन नाम क्या था? अग्रोदक, कथाकोश, भद्रबाहु या सेवनी? तो इसका प्राचीन नाम था अग्रोदक। व्याख्या देखिए, अग्रोहा जो कि हरियाणा में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, का प्राचीन नाम अग्रोदक था। यह अग्रसेन महाराज की राजधानी मानी जाती है। इसका संबंध प्राचीन अग्रवाल समुदाय से है। यह स्थल व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। सेकंड क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को अब डैश के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसका पटना। व्याख्या देखिए, प्राचीन शहर पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक अजात शत्रु ने की थी। यह शहर मौर्य और गुप्त साम्राज्य सहित कई शक्तिशाली राजवंशों की राजधानी रहा।
यह शिक्षा, संस्कृति और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था। रांची झारखंड की राजधानी है। दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। और कटक ओडिशा का एक महत्वपूर्ण शहर है। थर्ड क्वेश्चन है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी का नाम क्या था? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी का नाम था विराटनगर। व्याख्या देखिए, मत्स्य महाजनपद जो 16 महाजनपदों में से एक था, जिनकी राजधानी विराटनगर थी। और आधुनिक क्या है? बैराट। कहाँ पर है? राजस्थान में। यह क्षेत्र वर्तमान राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर के कुछ हिस्सों को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में स्थानांतरित किया गया था? तो राइट आंसर इसका है पाटलिपुत्र। व्याख्या देखिए, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगृह, जिसको राजगीर भी कहते थे, थी। बाद में हर्यक वंश के शासक उदयन अजातशत्रु के पुत्र थे। ये ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी को राजगृह से यहाँ स्थानांतरित कर दिया। पाटलिपुत्र सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर था, जिसके कारण वह बाद में मौर्य और गुप्त साम्राज्य की भी राजधानी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के लिए बहुत गणों का उपयोग होते हैं। किसके लिए बहुत गणों का उपयोग होता है? संघ के लिए। तो व्याख्या देखिए, प्राचीन भारत में कई गण मिलकर एक संघ बनाते हैं। यह एक राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें सदस्य गणराज्य कुछ मामलों में स्वायत्त होते थे, लेकिन रक्षा और विदेशी मामलों जैसे मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करते थे। वज्जी महाजनपद ऐसे ही गणों का एक प्रसिद्ध संघ था। तो ये थे हमारे चैप्टर 8 और चैप्टर 9। इसके बाद वाले चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय।